नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम स्क्वायर से ये सीधी कवरेज। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। न्यूयॉर्क पहुंचने वाला हिंदुस्तान का पहला न्यूज चैनल मोदी मीट्स अमेरिका, ये हमारा हैशटैग है जिस पे आप लगातार अपने ट्वीट्स भी हमको भेज सकते हैं, क्योंकि अगले 10 दिनों तक पूरी दुनिया की निगाहें नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की उस मुलाकात पर होनी है, जिसको लेकर बहुत सी अटकलें हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं। इस बीच में आपको बताऊं, इस बुलेटिन की शुरुआत में पहले मोदी साहब को अमेरिका 26 तारीख को आना था, लेकिन अभी अभी ये पता लगा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले घंटे में आशंका जताई थी और कहा था कि वो 25 को भी आ सकते हैं, अब इस बात की पुष्टि हो गई है। जी हाँ, इट्स कंफर्म नाउ, नरेंद्र मोदी साहब 25 तारीख को न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं। क्या प्रोग्राम रहेगा, क्यों प्रीपोन किया गया है एक दिन को, ये जानने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा इस वक्त फोन लाइन पर हैं। एमके, क्यों ये विजिट को एक दिन प्रीपोन किया गया? देखिए सुमित, जो कारण बताया गया है वो एक टेक्निकल वजह है, क्यों रिफ्यूलिंग जो है उनके जो जिस विमान में वो जाने वाले हैं उसकी होनी है, और अभी भी वो जर्मनी के वाया जर्मनी ही जाएंगे, लेकिन वहाँ पर रिफ्यूलिंग की वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से यूरोप में जो उनका स्टॉप ओवर है जर्मनी में, वहाँ पर उसको प्रीपोन किया जा रहा है, यानी एक दिन पहले अब वो जाएंगे। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। और कुल जो विदेश विभाग के क्या कहना है कि कुछ घंटों का ही हेरफेर होगा, और कम से कम वो 3 या 4 घंटे पहले, वो 26 तारीख को जो उनके जो निर्धारित तिथि थी और समय था, उसमें थोड़ा सा अब 3 या 4 घंटे पहले वो न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। बिल्कुल। और एमके, मैं ये भी बता दूं कि जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जब मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर स्टूडेंट से, इंडियन कम्युनिटी से मिल सकते हैं। और आपको याद होगा, टीचर्स डे पे देखा हमने किस तरीके से यंग बच्चों के साथ उन्होंने घंटों बातचीत की थी। ये बिल्कुल सही बात है। और इस तरह से देखिए, जिस तरह से उनका कनेक्ट है, खास करके स्टूडेंट्स को लेकर, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों या फिर कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, उनके साथ एक जो कनेक्ट उनका होता है, एक परस्पर होता है, वो उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के विचारों के साथ उनसे बातचीत करते हैं। और जो नौजवान पीढ़ी है, मैं कहूँगा कि वो उनकी अच्छी खासी मुरीद वहाँ पर वो बन चुकी है। तो ये एक, मैं कहूँगा कि ये उनमें एक योग्यता है, उनमें ये एक उनकी एक, मैं कहूँगा एक प्रतिभा है, आप उसको जो भी कहें, कि वो हर तरह के लोगों के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया एमके, आपसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इस बीच में कुछ चीजें मैं जरूर यहाँ बताना चाहूंगा। मोदी साहब की ये यात्रा, 5 दिनों की यात्रा, बेहद मसरूफियत भरी है। बहुत बिजी रहने वाले हैं, एक एक दिन में उनके कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इस मुलाकात पर दुनिया की निगाहें हैं, हिंदुस्तान की ही नहीं, अमेरिका की ही नहीं, बल्कि 29-30 तारीख को जो मुलाकात होगी बराक ओबामा के बीच और नरेंद्र मोदी के बीच, उस पर दोनों मुल्कों के अलावा दुनिया की निगाहें हैं कि जब दो बड़े लोकतंत्र आमने सामने बैठेंगे तो किस तरह की दशा और दिशा दुनिया को मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए क्या तैयारियां हैं, क्या प्रोग्राम होने वाला है, किस तरह की सरगर्मियां यहां पर हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं सबसे पहले इस बुलेटिन में, इस स्टोरी के जरिए। पहली बात है कि भारत और अमेरिका, Relations between India and America should not be seen within the limits of just Delhi and Washington. It's a much larger sphere. The good thing is that the mood of both Delhi and Washington is in harmony with this understanding. Both sides have played a role in this. 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाना था, लेकिन अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया। अब 7 साल बाद यानी 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका जा रहे हैं। अपनी इस यात्रा से पहले मोदी साफ कर चुके हैं कि वो अमेरिका से कैसा रिश्ता चाहते हैं। इस यात्रा के कई अहम पड़ाव हैं। सबसे दिलचस्प होगा एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी का भाषण। पहला पड़ाव, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण। महोदया,
संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुझे आप सभी का अभिनंदन करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भारत में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अटल बिहारी वाजपेयी के इस हिंदी भाषण का खूब जिक्र होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। 27 सितंबर को मोदी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देंगे। मोदी का हिंदी भाषण दुनिया को भारतीय स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और मजबूत राष्ट्र का पैगाम होगा। दूसरा पड़ाव, राष्ट्रपति ओबामा और उनके मंत्रिमंडल से मुलाकात। मोदी के मिशन अमेरिका में सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रपति बराक ओबामा और मोदी की मुलाकात की है। हालांकि द्विपक्षीय समझौतों पर दस्तखत का दिन 30 सितंबर होगा, जब उपराष्ट्रपति जो बिडेन और विदेश मंत्री जॉन कैरी मोदी के सम्मान में लंच देंगे। समझौते चाहे 30 सितंबर को हों, लेकिन दोनों नेताओं में नजदीकी समझदारी की जमीन उस भोज से बनेगी जो राष्ट्रपति ओबामा वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में रखेंगे। अमेरिका चाहता है अच्छे रिलेशन करना, और भारत के हित में भी है कि चाहे उनकी इकोनॉमी उतनी नहीं बढ़ रही जितनी कुछ साल पहले, तब भी अमेरिका अभी भी संसार का सबसे प्रभुत्वशाली देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी डिफेंस है। तीसरा पड़ाव, इंडो अमेरिकन समुदाय के कार्यक्रम में भाषण। सबकी निगाहें 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी के भाषण पर भी हैं। ये कार्यक्रम अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों के संगठनों ने आयोजित किया है। प्रवासी भारतीय हमेशा से ही भारत अमेरिका के रिश्तों की अहम डोर रहे हैं। लोगों को पीएम की यात्रा से बड़ी उम्मीदें हैं। व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार एलन क्यूगर ने तो इस यात्रा को मोदी और रॉक स्टार का नाम दिया है। यही नहीं, अमेरिकी कांग्रेस के 88 सदस्यों ने अपील की है कि कांग्रेस का साझा सत्र बुलाया जाए ताकि नरेंद्र मोदी उसे संबोधित कर सकें। बहरहाल, मोदी अपनी यात्रा के पहले दिन यानी 26 सितंबर को भारत अमेरिका बिजनेस काउंसिल की बैठक में भाग लेंगे। खबर है कि 29 सितंबर को वो वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के सामने मौजूद गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाएंगे, लेकिन इसके बाद वो लिंकन मेमोरियल भी जा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के इस मेमोरियल में वो उनकी कांस्य प्रतिमा पर फूल चढ़ाएंगे। इसके अलावा वो मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल भी जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में इस समानता का जिक्र किया है। एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो दूसरा दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। कई वजहों से दोनों मुल्कों में वो दोस्ती नहीं हो पाई जिसकी की उम्मीद थी, लेकिन अब बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि ये दोस्ती आगे जाकर दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ सुमित अवस्थी, न्यूयॉर्क, IBN 7। तो देखा आपने किस तरीके से तैयारियां की गई हैं उनके इस पूरी अमेरिका यात्रा को लेकर। मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में मोदी के स्वागत के लिए जगह जगह पर कभी लंच का तो कभी डिनर का प्रोग्राम भी रखा गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं भी खाना नहीं खा पाएंगे। वजह बहुत साफ है, नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और हम सब जानते हैं कि पिछले 30-35 सालों से जब से नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में हैं, वो नवरात्रों पर फास्ट रखते हैं, 9 दिनों तक अन्न नहीं खाते हैं। तो नरेंद्र मोदी तमाम जगहों पर जाएंगे तो जरूर, लेकिन वो नींबू पानी पीकर और फल खाकर ही काम चलाने वाले हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, गुजराती हैं, मेरे साथ चिंतन जोशी हैं जो यहाँ काम करते हैं, NRI हैं, और साथ में इनके पिता महेंद्र हैं जो कि गुजरात के वडनगर से आते हैं। ये वो इलाका जो कि मोदी का अपना इलाका है। महेंद्र जी, नरेंद्र मोदी साहब उपवास रखने वाले हैं, आप जानते थे इस बात को? आप मानेंगे इस बार भी रखेंगे? पहले से जानते थे, बहुत सालों से वो नवरात्रि का, दोनों चैत्री और ये आसो महीना की जो नवरात्रि आती है उनका उपवास रखते हैं। आप कह रहे थे कि आपके भाई के साथ मोदी साहब पढ़ते थे? मेरे बड़े भाई के साथ वो स्कूल में पढ़ते थे और जो विष्णुपुरी शाखा है वहाँ वडनगर में, वहाँ भी जाते थे। संघ की शाखा है वहाँ पे। आप उनको जानते हैं पहले से? अच्छी तरह जानते हैं। आपने कभी सोचा था कि ये देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है? नहीं, मैं जब छोटा था तो मोदी साहब ने स्लोगन बुलाए थे। वो वडनगर में कापड़ बाजार के एरिया है, वहाँ के सरघस निकाला था, फिर स्लोगन बुलाए थे। तभी उनका नेशनल स्पिरिट देख के मुझे ऐसा लगा कि जरूर ये कोई आगे जाके कोई बड़ा व्यक्ति बनेगा। चिंतन, आप तो यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं अमेरिकन खासकर, वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी को देखते हैं?
अमेरिकन्स भी उनको पॉजिटिव वे से देख रहे हैं एंड काइंड ऑफ इट इज अ चेंज इन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड इट्स काइंड ऑफ नॉट अ डायनेस्टी पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन. So the thing is, it's become a new thing for India and everyone are ready to welcome Narendra Modi and his team to get the India in a better shape. उनका जो स्पीच था अभी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया फरीद जकरिया को CNN पे, जहां वो मुस्लिम्स के साथ इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जिएगा मरेगा, इसको किस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है? I think in this country everything is looking as a positive way because if you look here, everywhere where the people's value are the most important priority and I think Modi is also talking with the same thing. बिल्कुल, तो पॉजिटिविटी है, सकारात्मक माहौल है, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने फरीद जकरिया के साथ इंटरव्यू में भी कहा कि दोनों देशों में बहुत ही इस वक्त पॉजिटिव माहौल होने वाला है. उस माहौल पे बात करेंगे आगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ उपवास को लेकर, नवरात्रि की व्रत की तैयारियों को लेकर नरेंद्र मोदी क्या करते आए हैं और अब क्या करेंगे जब वो अमेरिका पहुंचेंगे. 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचेंगे. वहां उनका भव्य स्वागत होगा. वो एक के बाद एक कई समारोहों में भाग लेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और 29 सितंबर को मोदी के स्वागत में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस में निजी भोज देंगे. खास चुनिंदा लोगों के डिनर का इंतजाम होगा. ये इंतजाम मोदी के लिए होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही यहाँ खाना नहीं खाएंगे. यही नहीं, NRI समुदाय ने भी 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में भोज का आयोजन किया है. लेकिन नरेंद्र मोदी वहां भी नहीं खाएंगे क्योंकि उनका व्रत होगा. खाना नहीं खाएंगे, वो सिर्फ नींबू पानी पिएंगे. 20-20 घंटा काम करने पर भी नरेंद्र भाई ने नवरात्रि के दिनों में ये नींबू पानी से आगे हटकर कुछ लिया नहीं है और नवरात्रि को अपने हिसाब से मनाया है. 25 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है, यानी वो नवरात्रि के दौरान ही अमेरिका यात्रा पर होंगे. शक्ति के उपासक मोदी के परिवार और करीबियों की माने तो पिछले 35 साल से हर नवरात्र में वो पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं. चाहे वो जहां भी हो, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन किसी भी कीमत पर उन्होंने आज तक अपने व्रत में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी. अपनी आस्था से उन्होंने कभी भी किसी तरह का समझौता नहीं किया है. भले ही कितना काम हो, वो कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने व्रत पर वो फर्क नहीं पड़ने देते. लिहाजा इस बार अमेरिका यात्रा के दौरान भी वो इसका पूरे दिल से पालन करेंगे. करीब 35 से ज्यादा सालों से वो नवरात्रि करते हैं और सिर्फ नींबू का रस पी के करते हैं. लास्ट 12-13 सालों से तो गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे. बहुत सी नवरात्रि आई होगी, मगर कभी उन्होंने नवरात्रि को नहीं छोड़ा है. माँ भगवती के जो उपवास है ना, वो तो कभी नहीं छोड़ेंगे. वो सूत्रों के मुताबिक भगवती के भक्त नरेंद्र मोदी के व्रत के लिए अमेरिका में खास इंतजाम किए जाएंगे. पीएमओ और विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारी पीएम के व्रत के इंतजाम के लिए अमेरिका में मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में बराक ओबामा साहब उनके लिए विशेष भोज का आयोजन कर रहे हैं. लेकिन सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि के उपवास रखने वाले हैं और नरेंद्र मोदी अपनी इस अमेरिका यात्रा में तमाम स्पेशल लंचेस और डिनर पर सिर्फ नींबू पानी ही पिएंगे, जैसा कि वो हर साल नवरात्रि के उपवास में करते आ रहे हैं. यानी एक तरफ तमाम लजीज व्यंजन होंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सादगी से हमेशा की तरह, हर साल की तरह नवरात्र का उपवास मना रहे होंगे. कैमरामैन पंकज तोमर के साथ सुमित अवस्थी, न्यूयॉर्क, IBN 7. इस वक्त आप ये सीधी कवरेज न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से देख रहे हैं. आपको बताया जैसा कि हमने कि नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो नवरात्रि शुरू हो चुकी होगी, उनका उपवास होगा. लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इस पूरी यात्रा में जो सबसे बड़ा इवेंट है वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाला है. मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हजारों की संख्या में भारतीय आने वाले हैं. सिर्फ न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी से ही नहीं, वॉशिंगटन से नहीं, बल्कि अमेरिका के दूसरे हिस्सों से भी, यहाँ तक कि हमने सुना है कि कनाडा से भी कुछ लोग आ रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनना चाहते हैं, उनके जो करीब से देखना चाहते हैं. तो क्या है तैयारियां,
कितने लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है, उस पर आइए ये नजर डालते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में मिलना चाहते हैं तो अब आपको इसी शब्द से दो चार होना पड़ेगा, हाउसफुल। मेडिसन स्क्वायर वो जगह जहां दुनिया के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नेता, संगीतकार, गायक अपने कार्यक्रम कर चुके हैं। वो जगह जहां 18,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं। वहां अब मोदी के कार्यक्रम के लिए टिकट नहीं बचे हैं। मोदी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए अमेरिका के लोग इतने बेताब हैं कि आयोजकों को मशहूर टाइम स्क्वायर पर लगी बड़ी स्क्रीन बुक करानी पड़ी है। जो ऑर्गेनाइजेशन से दिए उसमें 20,000 से 14,000 दिए, और अब कितने लोगों की ईमेल अभी भी आ रही है, हमको दो, हमको दो, हमको दो, कुछ भी करो। तो हमने बोला कि ऐसा करो, ये टाइम स्क्वायर में करेंगे। तो जिसको जो आ नहीं सकते हैं अंदर, तो टाइम स्क्वायर में जाएंगे, तो वहाँ बड़े स्क्रीन पर जहाँ न्यू ईयर का होता है प्रोग्राम, वहाँ देखेंगे। आयोजकों की माने तो नौजवानों में मोदी को सुनने का बड़ा क्रेज है। मोदी को सुनने के लिए बड़ी तादाद में नौजवानों ने टिकट लिए हैं। बस देखिए जनाब, ये है अमेरिका, न्यूयॉर्क शहर, विश्व का सबसे महंगा शहर इसको कहा जाता है एक प्रकार से। और यहाँ पर जब आप इतने विशालकाय स्तर पर कोई कार्यक्रम करेंगे तो जाहिर तौर पे पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक हैं वो हमें बताते हैं कि कुल मिलाकर $1.5 मिलियन इकट्ठा किए गए हैं मोदी जी के लिए एक आलीशान भव्य समारोह करने के लिए। वो ये भी बताते हैं कि मोदी जी ने इन सब लोगों को कहा कि देखिए पैसा भले ही ज्यादा लगे, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति से $50,000 से ज्यादा की रकम एक बार में न लें। आपको बता दें कि मेडिसन स्क्वायर के जिस मंच पर मोदी भाषण देंगे वो धीरे धीरे घूमता रहेगा। जब मोदी अपना भाषण खत्म करेंगे तब तक मंच पूरा 360 डिग्री घूम चुका होगा। सभी मेहमानों को अंग्रेजी में भाषण सुनने के लिए हेडफोन दिए जाएंगे। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर अंग्रेजी में मोदी का लिखित भाषण भी दिखाया जाएगा। मोदी के भाषण की दुनिया भर में लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में 30 से ज्यादा अमेरिकी सांसद भी हिस्सा लेंगे। पूर्व मिस अमेरिका नीना दावलूरी और एंकर हरि श्रीनिवासन कार्यक्रम का संचालन करेंगे और राष्ट्रगान गाएंगी मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति। मोदी के इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश अमेरिका में रह रहे भारतीयों की ताकत और एकजुटता को दिखाना है। ऐसे में लोगों से इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में संदेश देने को कहा गया है। तो अगर आप हिंदुस्तानी हैं, अमेरिका में हैं, तो आपको मोदी को देखने और सुनने के लिए बस एक अदद टिकट की जरूरत है। भूपेन चौबे, न्यूयॉर्क, IBN 7। तो देखा आपने किस तरीके से तैयारियां हुई हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन को लेकर। बहुत से हिंदुस्तानी हैं जो मायूस भी हैं क्योंकि वो अंदर जाकर मोदी साहब को नहीं सुन पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। चिंतन भी उनमें से एक है। चिंतन, आपने कोशिश की थी टिकट लेने की, बुकिंग करने की? I tried, but it is not means नहीं मिला मेरे को. But definitely I will look on the live telecast and my support is always be there for the Modi. अब महेंद्र जी, आपको लगता है कि क्योंकि जो लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे, अरीना में तो केवल 20,000 लोग ही आ सकते हैं, टाइम स्क्वायर में बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है, तो आप जैसे लोग जो वहां नहीं जाएंगे क्या वो यहाँ आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे। मोदी जी को जब सुनना है और देख रूबरू तो नहीं मिल सकता, तो हम यहाँ तो जरूर आएंगे टाइम स्क्वायर में। बिल्कुल। और भी इंडियंस आ सकते हैं यहाँ पे, आपके ऑफिसेज में काम करने वाले, दोस्तों में आने वाले? बहुत सारे लोगों में उत्साह है और दूसरा ये है कि पूरे अमेरिका से लोग आ रहे हैं एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग एंड इट्स काइंड ऑफ अ पॉपुलैरिटी एंड एज फार एज आई नो this is the first time someone who is having this kind of event and so many people are ready to attend that the draw system is required. So this all things is explain itself that everything is kind of a very good thing. और मेडिसन स्क्वायर जो है वो बिल्कुल अमेरिका के न्यूयॉर्क के बीचों बीच है। वहाँ पर तमाम बस टर्मिनल्स हैं, वहाँ पर ट्रेन्स के टर्मिनल्स हैं, तो बहुत इजी एक्सेस है लोगों के आने जाने के लिए। और शायद ये इस पे खास वजह है कि खास ट्रेनें चलाई जा रही हैं, खास बसेस चलाई जा रही हैं, जो न्यू जर्सी से जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी रहते हैं, उनको लाने के लिए, उनको छोड़ने के लिए। वहाँ पर फ्री खाने का आयोजन भी किया गया है और ये तमाम चीजें की हैं। मैं आपको एक शख्स का नाम बताता हूँ, डॉक्टर भरत बरई, जो कि मोदी जी के पुराने दोस्त हैं करीब 40 साल से। डॉक्टर भरत बरई जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट हैं।
उन्होंने ये पूरा आयोजन के पीछे की शक्ति, ताकत, दिमाग अगर किसी का है तो डॉक्टर बरई का है। डॉक्टर बरई उन लोगों में से हैं, जब मोदी साहब पिछली बार अमेरिका आए थे, जब वो ना प्रधानमंत्री थे ना मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता थे, तो डॉक्टर बरई के घर में ही रुका करते थे। क्या कहना है डॉक्टर बरई का इस पूरी यात्रा को लेकर, उनसे मैंने बात की कुछ वक्त पहले यहीं न्यूयॉर्क में। डॉक्टर भरत बरई अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए एक बड़ा नाम, चेहरे से बेहद ही सौम्य और बातचीत में उतने ही गंभीर। यकीन करना मुश्किल होता है कि कैंसर स्पेशलिस्ट होते हुए भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बागडोर संभाले हुए हैं। लेकिन अमेरिका में उनकी लोकप्रियता, वहां रह रहे भारतीयों में उनके लिए इज्जत और ओबामा सरकार से उनकी नजदीकी ने डॉक्टर भरत को बेहद अहम बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो वो इतना करीब हैं कि 26 मई को हुए मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें बड़े बड़े नेताओं और जजों से आगे जगह दी गई थी। मोदी से उनकी दोस्ती 21 साल से ज्यादा पुरानी है। 1993 में जब मोदी स्वामी विवेकानंद से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहली बार अमेरिका गए थे, तो डॉक्टर बरई के घर पर ही रुके थे। IBN 7 से खास बातचीत में डॉक्टर बरई ने हमें बताया कि कैसे तब भी मोदी का मन सिर्फ और सिर्फ देश में लगा हुआ था। सबको ऐसी भावना है, सबको ऐसी आशा है कि श्री नरेंद्र मोदी बहुत ऑनेस्ट है, देश के लिए काम करते हैं, देश की प्रजा के लिए काम करते हैं, और सबको उम्मीद है कि उनके प्रधानमंत्री होने से भारत का भविष्य बदलेगा, भारत के लोगों को ज्यादा तक मिलेगी। डॉक्टर भरत बरई बीजेपी से जुड़े नेताओं के बीच भी जाना पहचाना नाम है। अपने अमेरिका दौरे में बीजेपी नेता अक्सर डॉक्टर बरई के घर पर ही रुकते हैं। पिछले 30 साल से अमेरिका में रह रहे डॉक्टर बरई वहां के भारतीय संगठनों और लोगों में तालमेल बिठाने और उनके कार्यक्रम कराने में आगे आगे रहते हैं। अमेरिका में रह रहे भारतीयों में लोकप्रियता के चलते वो इस वक्त राष्ट्रपति बराक ओबामा के भी नजदीकियों में गिने जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ओबामा के लिए पैसा इकट्ठा करने वाले भरत बरई इस साल मोदी के चुनाव प्रचार के लिए 650 से ज्यादा अप्रवासी भारतीयों के साथ गुजरात भी आए थे। जब 1993 में आए थे, हम उससे बात कर रहे हैं, तब भी ये देश की चर्चा कर रहे थे, और तब पार्टी के वर्कर थे। फिर भी देश को क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उनकी विचारधारा तब भी उनकी थी। डॉक्टर भरत बरई बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से MBBS पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे और तब से वहीं हैं। अमेरिका में कई अवार्ड पा चुके डॉक्टर भरत बरई अब खुद अपने प्रिय प्रधानमंत्री का सम्मान करने का इंतजार कर रहे हैं। सुमित अवस्थी, न्यूयॉर्क, IBN 7।